मैं डॉक्टर निधि माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड। आज का हमारा टॉपिक है इंटेलिजेंस टेस्ट्स या बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण की शुरुआत सबसे पहले फ्रांस के साइंटिस्ट एल्फ्रेड बिने ने की थी। अपनी स्टडीज़ के दौरान उन्होंने पाया कि मंदबुद्धि बालकों के लिए अगर कोई स्पेशल क्लासेस की व्यवस्था की जाए और उन्हें अपनी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाए तो वे भी बुद्धि का विकास कर सकते हैं। किंतु उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि ये कैसे पता लगाया जाए कि कितने बच्चों की बुद्धि में कमी होने के कारण कक्षा में वो फेल हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने साइमन के सहयोग से एक ऐसा मानदंड तैयार करा, एक ऐसी स्केल तैयार करी जिससे कि प्रत्येक बौद्धिक स्तर की जांच की जा सकती थी। ये जो स्केल थी, इस स्केल का नाम हुआ बिने साइमन स्केल। और इस स्केल में होता क्या था कि क्रम से मतलब सिंपल जो क्वेश्चंस होते थे, फिर उससे थोड़े से कॉम्प्लेक्स और फिर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स क्रियाओं को स्थान दे दिया उन्होंने। और उस स्केल में 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों को बुद्धि परीक्षा के लिए कुछ क्वेश्चनर्स तैयार करें। यानी जो बालक अपनी अवस्था के लिए जो निर्धारित क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर लेता था, वो साधारण बुद्धि का माना जाता था, और जो नहीं कर पाता था वो मंद बुद्धि का, और जो आयु से अधिक आयु के क्वेश्चंस सॉल्व कर लेता था वो प्रखर बुद्धि समझा जाता था। यानी स्केल एक तैयार की गई और उस स्केल में बहुत सारे क्वेश्चंस डाल दिए हर एज स्पेसिफिक के, कि 3 से 15 वर्ष के बच्चों के लिए वो स्केल थी। हर लेवल के लिए अलग क्वेश्चंस होते थे कि 4 वर्ष का बच्चा ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, 5 वर्ष के बच्चे को इतना क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए। और फिर जिस हिसाब से वो बालक सॉल्व करता था, अगर जैसे 4 वर्ष का बालक है, वो 4 वर्ष के क्वेश्चन सॉल्व कर लेता था तो उसे हम सामान्य बुद्धि का मानते थे। अगर वो 4 वर्ष से कम आयु के क्वेश्चन सॉल्व करता था, 4 वर्ष के नहीं कर पाता था, तो उसे मंद बुद्धि। और अगर कोई प्रखर बुद्धि का होता था बालक तो वो 4 वर्ष से अधिक आयु के जो क्वेश्चंस होते थे उन्हें सॉल्व कर लेता था। तो बिने साइमन जो परीक्षण के बाद और भी बहुत सारी जो ऐसे इंटेलिजेंस टेस्ट थे उसका निर्माण हुआ। और जो ये टेस्ट होते थे, कुछ तो होते थे इंडिविजुअल और कुछ होते थे ग्रुप में। इंडिविजुअल यानी कि एक व्यक्ति के लिए ही, एक समय में केवल एक व्यक्ति की बुद्धि का ही इसके अंदर हम नाप सकते हैं। और इसमें मतलब परीक्षणकर्ता और जिसको परीक्षार्थी दोनों को आमने सामने बैठा दिया जाता था और उसको क्वेश्चंस सॉल्व करने होते थे। और लास्ट में सारे एक एक प्रश्न परीक्षार्थी से पूछकर उत्तरों को उत्तर पत्र पर लिख देते थे और उससे उसकी मानसिक योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये वाले होते हैं व्यक्तिगत बुद्धि वाले, जिसमें कि निष्कर्ष जो होते हैं इसके वो बहुत विश्वसनीय होते हैं। फिर एक होते हैं सामूहिक। सामूहिक में क्या होता है कि ग्रुप के अंदर एक साथ काफ़ी सारे बालकों को कुछ निश्चित समय के लिए बैठाकर और उनसे एक प्रश्नावली, पहले से तैयार की हुई प्रश्नावली दे दी जाती है और आवश्यक दिशा निर्देश साथ में दे दिए जाते हैं। और सबको जैसे आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं उस तरह से, और निर्धारित समय के बाद वो सारे आंसर्स वापस कलेक्ट कर लेते हैं और फिर उनका मूल्यांकन कर लेता है। तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि एक ही समय में हम काफ़ी सारे लोगों का टेस्ट एक साथ कर सकते हैं। और जैसे जब इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं तो क्या होता है, परीक्षार्थी जो परीक्षक होता है उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाता है कई बार, लेकिन इसमें परीक्षार्थी परीक्षक से प्रभावित नहीं होता और आराम से स्वतंत्रतापूर्वक अपना एग्ज़ाम दे लेते हैं, परीक्षण दे लेते हैं। और इसी प्रकार से कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग किया जाता है और कुछ होते हैं जिसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी जो टोटल हम बात करें बुद्धि परीक्षण की, तो 2 प्रकार के बुद्धि परीक्षण निकल कर आते हैं। एक होते हैं शाब्दिक और एक होते हैं अशाब्दिक।
शाब्दिक यानी वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट यानी कि परीक्षार्थी को जो प्रश्नों का उत्तर है वो शाब्दिक रूप में या शब्दों के रूप में देना होता है। और ये परीक्षण दोनों हो सकते हैं, व्यक्तिगत इंडिविजुअल एक स्टूडेंट के लिए भी हो सकता है और पूरा ग्रुप में भी हो सकता है। और होता है इसमें क्या कि परीक्षण के लिए सिंपल शब्दों में, सरल भाषा के शब्दों में और भाषा का प्रयोग किया जाता है और पेपर पेंसिल के द्वारा इस परीक्षण होता है। और इस परीक्षण से जैसे समानता हुआ, विभिन्नता हुआ, विरोध, तुलना आदि इस तरह की क्षमताओं को जाना जाता है ना। और ये दोनों प्रकार से, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों से प्रकार से किए जाते हैं और इन परीक्षणों में भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसलिए परिणाम जो होते हैं वो ज़्यादा विश्वसनीय और वैध होते हैं, क्योंकि वो दिखाई देते हैं हमको शब्द की इसका आंसर ये लिखा है तो इसका अर्थ ये हुआ। और जो दूसरे होते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो होते हैं वो होते हैं क्रियात्मक, यानी इसमें शब्दों का प्रयोग नहीं करना पड़ता है बल्कि क्रियात्मक रूप से बुद्धि का प्रयोग करना होता है। और ये भी दोनों व्यक्तिगत या सामूहिक दोनों प्रकार के हो जाते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे बालकों को हम लकड़ी के रंगीन टुकड़े दे दिए जाते हैं और फिर कहते हैं इन टुकड़ों को उसको जोड़ के कोई डिज़ाइन बनाओ, या इसी प्रकार जैसे कोई एक चित्र हुआ उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए जाते हैं और फिर उस बालक को जोड़कर चित्र को पूरा करना पड़ता है। इस तरह से अलग अलग बौद्धिक क्षमताओं का परीक्षण किया जाता है। जैसे इमीडिएट मेमोरी वाला टेस्ट भी होता है इसके अंदर कि भाई कोई चित्र दिखा दिया जाता है उसको बालक को और उसको तुरंत हटा दिया जाता है और फिर बालक को स्मृति के सहारे उस चित्र को वापस बनाना पड़ता है ना। जैसे एक होता है पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट, उसके अंदर टुकड़ों को जो काट के रख देते हैं और फिर उसको जोड़ना होता है। फिर होते हैं एक होता है ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट में रंगीन है ना ऐसे ब्लॉक्स दे देते हैं और फिर उनको इस तरह से रखना पड़ता है कि कोई विशेष कोई डिज़ाइन बन जाए उन ब्लॉक्स के द्वारा, तो वो कहलाते हैं ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट। ऐसे अलग अलग बहुत सारे टेस्ट होते हैं जो कि जिसको कि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण टेस्ट भी हम कहते हैं और इससे उनकी क्रियात्मक बुद्धि का हम पता लगाते हैं और बुद्धि परीक्षण किया जाता है। तो जैसे कुछ शाब्दिक व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण है उनके नाम मैं बताती हूँ आपको। जैसे पहला तो है बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर एक है स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट, बैचलर्स इंटेलिजेंस टेस्ट, मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल आती है, एक आता है मैरियल पामर परीक्षण। ऐसे अलग अलग प्रकार के आते हैं। हिंदी में भी अपने इंडिया में भी कुछ टेस्ट चालू हुए हैं, जैसे भाटिया का एक टेस्ट आता है। ऐसे अलग अलग टेस्ट हमारे इंडिया में भी चालू हुए। और मेन बात इससे फ़ायदा क्या होता है, बुद्धि परीक्षण की हमको ज़रूरत क्यों है। बुद्धि परीक्षण के द्वारा हमको बाल विकास में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कैसे कि बुद्धि लब्धि के आधार पर हम छात्रों को या बालकों को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि भाई ये इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ये सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं या ये मंद बुद्धि बच्चे हैं। और फिर उनका जब हम सेग्रीगेशन कर देते हैं तो उनको शिक्षण हम उनकी बुद्धि के हिसाब से दे सकते हैं कि जैसे अगर एक ही क्लास में हम सभी तरह के बच्चों को रखते हैं तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मंद बुद्धि वाले बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, या सामान्य से ज़्यादा वाले जो बच्चे हैं, विलक्षण बुद्धि वाले बच्चे हैं, उनको वो क्लास में बोर्डम और वो सारी चीज़ें फील होती है। तो अगर हम सेग्रीगेटेड क्लासेस बना लें कि भाई इस लेवल के IQ वाले बच्चों को हम इस तरह का कोर्स दे दें, दूसरे लेवल वालों को उस तरह का कोर्स दे दें, तो वो बच्चों के लिए भी ठीक हो जाता है। तो हमारा जो शैक्षिक निर्देशन है उसमें हमको सहायता मिल जाती है कि आप बच्चों को उनकी बुद्धि के स्तर के अनुसार हम डायरेक्शन दें।
फिर जो ये कॉमर्शियल डायरेक्शन में बहुत सहायता मिलती है, जैसे हमने बुद्धि पता लग गया, जैसे क्रियात्मक बुद्धि किसी की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा है, तो उनको हम उस तरह के व्यवसाय से जोड़ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस हो। हमने कल पढ़ा था इंटेलिजेंस 2-3 प्रकार की होती है। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस जिसमें पढ़ना लिखना तार्किक चीज़ें और ये आती है सारी। तो वो जो कई बार होता है कि जो बालक होते हैं उनकी एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज वो एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन मैकेनिकल वाली बहुत अच्छी होती है। यानी वो बहुत अच्छा मैकेनिक से जुड़ा हुआ काम बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। कोई ड्राइविंग का काम हुआ, कोई इंजीनियरिंग का काम है, कोई जोड़ने का काम है, जोड़ तोड़ वाले काम वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। तो हम उनको उस तरह से ट्रेन कर सकते हैं अगर हमें पता लग जाए कि उनका इंटेलिजेंस लेवल किस तरह का है। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन में हमको सहायता मिलती है। जब हम इंडिविजुअल अप्रोच पे जाते हैं कि हर बालक की अलग विभिन्नता है, उस हिसाब से उसको कैसे वो डेवलप करता है, तो उसको पढ़ने में भी हमें, अगर हमको इंटेलिजेंस टेस्ट को हम सहायता ले लें, उससे हमें उनकी बुद्धि का पता लग जाए, तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता करने में भी सहायता होती है। फिर मंद बुद्धि के जो बालक हैं उनके विकास में सहायक होती है। अगर हम बुद्धि परीक्षण से हमें पता लग जाता है कि भाई बालक का बुद्धि का स्तर इतना है, तो फिर उनको किस तरह से वातावरण क्या देना है, हमको किस तरह से उनका बौद्धिक विकास हमको करना है, वो उसमें हमको मदद मिल जाती है। और बालकों में कई बार अनुशासनहीनता बहुत ज़्यादा दिखती है हमको, तो उसको रोकने में भी अगर हमें उनका बुद्धि का स्तर पता हो तो हमको सहायता मिलती है। और साथ ही साथ जैसे कई बार प्रॉब्लमेटिक जो चाइल्ड होते हैं ना, समस्यात्मक बालक, उनकी समस्याओं के समाधान में भी हमको सहायता मिलती है। कि कई हम देखते हैं ना, बच्चे बचपन से ही बहुत खुराफाती या शैतान या अलग सोच के होते हैं, है ना, नेगेटिव डायरेक्शन में उनका दिमाग होता है। तो इस तरह के बच्चों को हम पहले से ही अगर हम उनका इंटेलिजेंस टेस्ट कर लें और पता कर लें, तो हम उनको राइट डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट कर सकते हैं। तो ये जब तक हम ये बुद्धि परीक्षण नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इंटेलिजेंस टेस्ट होते रहें और उसके द्वारा हम बुद्धि का पता कर लें, जिससे कि बालक के विकास में हमको सहायता मिले।